सो फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन पहला फैक्टर की हम लोगों ने बात किया था सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया दैट इज एक्सपोज्ड, मतलब मान लो सेम अमाउंट ऑफ वाटर अलग अलग कंटेनर पे है। मान लो एक प्लेट पे रखा, एक आपने ग्लास पे रखा, तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा किस में होगी, ग्लास पे या प्लेट पे? प्लेट पे क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है। जैसे आप लोग कभी अगर चाय वगैरह पीते हैं, या फिर जो घरों में आपको कोई लोग आते हैं, आप लोग जब चाय पिलाते हैं, उसमें चाय कप के साथ क्या दिया जाता है? एक छोटा सा प्लेट दिया था ना, उसको क्या बोलते हैं? सॉसर बोलते हैं। तो उसमें डाल के पिया जाता है, तो इजीली वो चाय को ड्रिंक के बजाय सिप लगा सकते हैं, हाँ कि ना? चाय को ड्रिंक करने के बजाय सिप लगा सकते हैं, ऐसा नो? सो इससे क्या है कि सरफेस एरिया बढ़ गई और फटाफट वो कूलिंग हो गई, वो इजीली उसको सिप लगा सकते हैं। क्लियर है? इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं? ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़े का सुखाना, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। क्लियर है? ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स, क्या बोला मैंने? ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स। और बोलिए, रैपिड कूलिंग ऑफ हॉट टी, गर्मा गर्म टी बोलते हैं ना, रैपिड कूलिंग ऑफ हॉट टी, गर्मा गर्म चाय उसका कूलिंग होना, इट इज ऑल्सो आ सरफेस फिनोमेना। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करें दूसरा फैक्टर के बारे में। दूसरा फैक्टर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, इट इज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। जितना ज़्यादा क्या होगा, उस लिक्विड का टेम्परेचर होगा, उतने ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा। ये बात अलग है कि ठंडा होने में टाइम लगेगा, लेकिन रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि पता है ना कि पार्टिकल्स के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, एंड दे वांट टू एस्केप फ्रॉम ऑल दोज काइंड ऑफ बाउंडेशन दे हैव। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। तो हाइयर the temperature of liquid, more is rate of evaporation, more is rate of evaporation। अरे बात समझ में आ रही है? more is rate of evaporation। क्लियर है? Should I move to next? सर 1 मिनट लिख रहा हूँ लास्ट। फटाफट करो, फटाफट। हो गया? नहीं सर,
इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल में क्या बात करेंगे, जैसे कि हम लोग चाय की बात करते हैं, व्हेन वी सिप टी, चाय पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक टी बोलते हैं या सिप टी बोलते हैं? चाय पीने को ड्रिंक टी बोलते हो या फिर कुछ और बोलते हो? यस, डोंट नो, कभी किसी को बोला नहीं वैसे। सिप होता है ना, थोड़ा थोड़ा करके पीने को सिप बोलते हैं, सिप नॉट ड्रिंक, ठीक है। सो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर above hot tea, hot cup of tea, क्लियर। दूसरा क्या ले सकते हैं बताइए, जब आप गर्म पानी से नहा के आएंगे, गर्म पानी से नहा के आएंगे मतलब इसको बोलते हैं हॉट वाटर बाथ, तो उस दौरान जब आप ठंडी के एक्सपोज में होएंगे तो आपको ठंड ज़्यादा लगेगी। बात समझ में आ रही है? ऐसा फील किया कभी आपने? हैव यू एवर फील दिस? क्योंकि अगर इफ़ के आप उस टाइम अगर देखो, एक तो आपको कोल्ड की बियरिंग आपने हटा दिया, कि मतलब जो कोल्ड आपको सहने की शक्ति थी वो आपने हटा दिया, ऊपर से आपने गर्म पानी यूज़ कर लिया। जिससे क्या होगा ना कि जगह एक आदमी जो मतलब हॉट एरियाज़ में रहता है, तो अगर राजस्थान में चला जाए तो उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई इंसान दिल्ली में रहता है और या फिर कोई राजस्थान में रहता है, अगर वह मुंबई की गर्मी सह लेगा तो उसको फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। लेकिन मुंबई वाले लोग अगर ठंड के टाइम में कश्मीर चला जाए, दिल्ली चला जाए, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। समझ में आ रही है? क्योंकि दे आर एडेप्टेड फॉर दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट काइंड ऑफ टेम्परेचर। सिमिलरली हियर व्हाट वी हैव, तुम लोग क्या बोलेंगे, फीलिंग मोर कोल्ड आफ्टर हॉट वाटर बाथ। हॉट वाटर बाथिंग या हॉट वाटर बाथ बोल सकते हैं, देन अ कोल्ड वाटर बाथ। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये तो एग्जाम्पल हो गया। सराउंडिंग जो टेम्परेचर, जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, जो उसका टेम्परेचर का मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगी, ज़्यादा या स्लो। रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट होगा या कम होगा या स्लो होगा, बताइए। अरे बोलो। यस, higher surrounding temperature, higher surrounding temperature, higher will be rate of evaporation, higher will be rate of evaporation. Clear? Evaporation क्लियर है? मतलब ये हुआ कि इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि क्विकली ड्राइंग ऑफ, खास तौर से नाउ डेज जो आपके मुंबई का मौसम है और जो दिल्ली का मौसम है, अगर आधे घंटे में आपके कोई सा भी क्लॉथ हो फटाफट सूख जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा।
क्योंकि नाउ डेज ह्यूमिडिटी बहुत कम है। हाँ, जब बारिश हो जाती है तो कपड़ा बहुत स्लो सूखता है। क्यों? कि जो आपका सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है, एक तो वो लो हो जाता है, प्लस एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत सारे वाटर वेपर्स अवेलेबल हैं, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना ही रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसमें आप लोग कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। क्विक ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स का मतलब वेट क्लोथ्स, और वेट का मतलब क्या होता है? गीला। हाँ कि ना? जिसमें पानी जस्ट नहा के आया, कपड़ा धो के आया, तो वो क्या होगा? वेट होगा। तो फटाफट सूखना, ये क्या है? अगर सराउंडिंग ऐसे एरियाज़ पे रहते हैं जहाँ आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सराउंडिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो कपड़े बहुत जल्दी जल्दी क्लोथ्स की क्या होंगी? ड्राइंग अप हो जाएगा। ठीक है? इन समर, whereas the same scenario, same case will be very slow in case of winter season. क्लियर है? एक आपने वो देखा होगा, मिट्टी का जो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको? मिट्टी मटके बोलते हैं ना, मटका। हाँ, अर्थन पोट जो बोलते हैं, जिसको मटका भी बोली जाती है, बेसिकली मिट्टी से बना होता है। उसके अंदर पानी रख के पीने से जो लोग फ्रिज अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर वो इस तरीके के पानी पीना नहीं चाहते जो उसके हेल्थ को नुकसान दे, ऐसा कोल्ड वाटर पीना नहीं चाहते तो उसके हेल्थ को नुकसान करे, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग? ऐसे मिट्टी का बर्तन, मतलब कंटेनर, या हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, व्हाट वी कैन से, अर्दन पोट में पानी रखते हैं, जो कंटिन्यूसली क्या करता है ना, अपने सराउंडिंग जो उसका जो उसके बर्तन के वाल होते हैं कंटेनर के, वो कंटिन्यूसली क्या होता है? इवापोरेशन होती रहती है। तो उनके सरफेस एरिया क्या होती है? फटाफट कूलिंग होती रहती है, जिनकी वजह से पानी बहुत ठंडा होता है। मतलब इतना कि आपको सेटिस्फैक्शन ज़रूर देगा। जो आपका फ्रिज वाली पानी है और इसमें बहुत फ़र्क होती है। फ्रिज वाली पानी आपको नुकसान देगा, ये वाली बिल्कुल नहीं देगा। आप चाहे दिन में 10 लीटर पियो या 5 लीटर पियो या 1 गिलास पियो। बात समझ में आ रही है? सर पर ऐसा क्यों होता है? अभी तो मैंने बोला, जो आपका जो मिट्टी का जो बर्तन है, जो सॉइल से बना हुआ है, उनके जो वाल है, इट हैज़ सर्टेन काइंड ऑफ पोर्स जो आपको दिखती नहीं है, पर वो कंटिन्यूसली क्या होता है? वाटर इवापोरेट करती रहती है, कंटिन्यूसली वाटर इवापोरेट करती रहती है। जब उनके आप सरफेस को टच करेंगे ना, आपको बहुत कूल नज़र आएगा। तो वहाँ पर भी क्या होता है? इवापोरेशन फिनोमेना काम आती है उनके वाल से। बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर, पर फ्रिज का पानी नुकसान नहीं करता। फ्रिज का पानी नुकसान क्यों होता है? हाँ सर। एज इट हैज़ वेरी, मतलब मच मोर लो टेम्परेचर, और एज अपने बॉडी का सेल्स क्या है? काफ़ी सेंसिटिव है। जो आपको अर्थन पिचर जो पॉट है, उसका 0 डिग्री टेम्परेचर नहीं होता। अच्छा। आवर सेल्स मिनरल्स का भी डिफरेंस होता है। मिनरल्स पॉट में मिनरल्स आ जाते हैं सॉइल की वजह से, और फ्रिज में नहीं हो पाता। नहीं, सेम पानी को अगर आप पिचर, नहीं आप मेरे बात समझे नहीं। आई मीन टू से कि जो सेम पानी आपने बोतल में रखा था, बोतल में रख करके फ्रिज में डाल दिया, ठीक है, वो काफ़ी कम टेम्परेचर कम करेगा। वहीं पर सेम पानी को आपने, जो आपका घड़ा है, जो कंटेनर है, अर्थन पिचर पॉट बोलते हैं, उसमें रख दिया, तो सिर्फ इतना एक पिचर, जो अपना जो अर्थन पिचर पॉट जो है, उसको सिर्फ कूल करेगा बाई इवापोरेटिंग वाटर फ्रॉम द वाल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, इसमें कोई अलग से चीज़ नहीं हो रही, बट उसमें ऐसा हो रहा है कि उसके अंदर के जो आप व्हाट वी कैन से कि उसके अंदर जो एनर्जी वगैरह है, तो उसको रिलीज़ करता है, और वो काफ़ी अगर नॉर्मल वाटर पीते हैं, ज़्यादा कूलिंग ही नॉर्मल, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा कूलिंग पीते हैं तो आपके लिए
नुकसानदायक है, ठीक है। एज आवर बॉडी सेल्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एज वेल एज लो टेम्परेचर, हाँ कि ना। जो आपका रूम टेम्परेचर है, जो आपका बॉडी टेम्परेचर है, उस पर ये मैक्सिमम काम करता है, मैक्सिमम आउटपुट देता है। क्या इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ूं? Yes. तीसरा फैक्टर लिखिएगा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी सिंपली मीन्स कि प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। इट मीन्स दैट कि जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, मतलब है ना कि हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, हाई अमाउंट टू लो अमाउंट, तो यहाँ पर जब ऑलरेडी इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगी? कम होगी। क्लियर? सो rate of evaporation decreases with increase in humidity, with increase in humidity। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं? इट इज बेसिकली प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी से आप क्या समझते हो? प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग और द एटमॉस्फेयर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। तो ऑलरेडी अगर एटमॉस्फेयर में पानी ज़्यादा है तो इवापोरेशन होगा ही नहीं, पानी कम है तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। जितना ड्राई एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इवापोरेशन होगा, उतना ही ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर होगा। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना? हेलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. So in next we have wind speed. मतलब ऐसा हम लोग बोल सकते हैं इससे पहले, ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगी उतना ही कम इवापोरेशन होगी। तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि रेट ऑफ इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा, अगर रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी कम होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब मेन फिनोमेना ये है कि एटमॉस्फेयर में अगर ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा, अगर रेट ऑफ इवापोरेशन कम है इसका मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। या ऐसा बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज, इसका मतलब ह्यूमिडिटी कम है। और ह्यूमिडिटी आपको बहुत एक अजीब सा फील करेगा, मतलब जो हॉटनेस या जो हीट आप महसूस करते हो एक अजीब सी फीलिंग देता है, मतलब बिल्कुल बेचैन सा कर देता है, चिपचिपा सा लगता है। क्लियर है? विंड स्पीड क्या है? मूविंग एयर दैट इंक्रीजेज, मूविंग जब हवा चलती है तो इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स दैट कैन वी से कि जब बारिश होती है, अगर बारिश होने के बाद हवा चलने लगे तो वो जो उस टाइम का जो आपका इंस्टेंट जो आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है, जो उस टाइम का क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, काफ़ी अच्छा लगता है, इट फील्स कूल। बट वहीं पर अगर हवा ना चले, बिल्कुल ही हवा बंद हो जाए तो बिल्कुल कैसा लगता है कि ऐसा कुछ ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गया और ऐसा लगता है कि समवॉट सफोकेशन टाइप का। क्लियर है? तो बेसिकली हम लोग उसको कैसे डिफाइन करेंगे? मूविंग एयर दैट इंक्रीजेज रेट ऑफ इवापोरेशन। क्लियर? द रेट ऑफ इवापोरेशन। अरे बात समझ में आई क्या?
अरे बोलो, आगे बढ़ूं? यस। इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। फीलिंग कंफर्टेबल अंडर फैन, अंडर सीलिंग फैन या इन फ्रंट ऑफ अ टेबल फैन ड्यूरिंग समर। कंफर्टेबल अंडर मूविंग फैन इन समर। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिएगा। रैपिड ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, रैपिड ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स इन या ऑन विंड डेज। ऐसे दिन जिसमें मतलब कि विंड की स्पीड ज़्यादा हो, एयर की मूवमेंट ज़्यादा हो रही, तो कपड़ा बहुत जल्दी सूखेगा, हाँ कि ना? अरे बोलो। नेक्स्ट आपके पास है कूलिंग कॉज्ड बाय डेजर्ट कूलर इन हॉट समर। क्लियर है? तो नोट डाल के आप लोग कुछ पॉइंट लिख लेना, नोट डाल करके कुछ पॉइंट लिख लेना कि अगर आप रेट ऑफ इवापोरेशन की बात करोगे, रेट ऑफ इवापोरेशन की बात करोगे, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इसे मैंने क्या बोला था? इसे मैंने क्या बोला था बताइए? इट इज अ सरफेस फिनोमेना। Rate of evaporation is directly proportional to surface area. That's why I have said it is a surface phenomena. Next point लिखिएगा, rate of evaporation, rate of evaporation is directly proportional to temperature. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन होगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हाँ, वहीं पर अगर ह्यूमिडिटी और इससे कंपेयर करेंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। यस, हेलो? रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। क्या ये सबको इस बात से एग्री है? सो इन मूविंग टू नेक्स्ट लिखेगा रेट ऑफ इवापोरेशन, विंड के हिसाब से क्या रिलेशन है? रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। अरे हाँ कि ना? अगर हम लोग ध्यान दें, एक बात पे ध्यान दें या गौर करें कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि हाउ डज एनवायरनमेंट कॉजेज कूलिंग, एनवायरनमेंट में कूलिंग कैसे होती है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आपको कि जब जब आपके एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल रेनिंग हो रही है, रेनिंग होने के बाद इफ देयर इज विंड, अगर हवा चल रही है, मूवमेंट ऑफ विंड क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एयर को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं, हाँ कि ना? देयर स्पीड अलग अलग हो सकती है, तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी, आंधी तूफान की बात नहीं कर रहा मैं, थंडर एंड स्टॉर्म की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल हवा बहने की बात कर रहा हूँ, ब्लोइंग ऑफ विंड। तो उससे क्या होगा? इट कॉजेज कूलिंग, मतलब इससे एटमॉस्फेयर को क्या कूल रखेगा, हाँ कि ना? तो द कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन दैट कैन बी बेस्ड ऑन दैट कि लिक्विड कितना फास्ट इवापोरेट हो रहा है। क्लियर है? मतलब ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि वेपोराइजेशन के लिए जो एक मिनिमम हीट देना पड़ता है एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, वो उसके लिए क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा। तो मतलब क्या करेगा? वो एनर्जी को गेन करेगा या लूज करेगा? अरे बोलो।
whenever any substance, any forms of matter, any states of matter, अगर हीट को लूज करता है, it feels cool, आगे ना, या it gets cooled. बात समझ में आ रही है क्या? जैसे ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर इज यूजुअली केप्ट इन अर्दन पोट दैट वी कॉल एज मटका टू कीप इट कूल. ये आपके मॉड्यूल के थ्योरी के जस्ट लास्ट में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है आपको यहाँ तक? यस और नो? So during hot summer days, water is usually kept in earthen pot that we call as matka to keep it cool. It means the earthen pot has larger number of extremely small pores. Suresh Agarwal, अगर आपको अपने डाउट्स याद हो तो, through these pores the water gets evaporated at a regular interval, मतलब कि कंटिन्यूसली ऐसा होता रहता है. It causes cooling. जब उनके आप सरफेस को टच करोगे ना, आपको बहुत बहुत कूल महसूस करेगा. जब वो उसका सरफेस इतना कूल है तो जो पानी कितना कूल होगा. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और इसके पोर से कंटिन्यूसली क्या होती है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होती रहती है, जिनकी वजह से क्या होती है, उनका सरफेस कूल होता है. जब सरफेस कूल होता है तो पानी भी कूल होएगा, आगे ना. नेक्स्ट आपके पास क्या है, एट मेनी प्लेसेस स्पेशली इन विलेज पीपल ऑफन स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड in front of their homes during the hot summer evening. ऐसा क्यों? It is just because कि during the day अर्थ उनकी जो सराउंडिंग एरिया है, जो सराउंडिंग जगह है, काफी हीट एब्जॉर्ब किया होगा, उसको निकलने में काफी टाइम लगेगा, आगे ना, काफी निकलने में. जैसे सैंड और लैंड है, तो ज्यादा गर्म होने में टाइम कौन लगेगा, किसको लगेगा, सैंड को या लैंड को? बोलिए. सॉयल फटाफट, सॉयल लेट से गर्म होगा क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करने में वो टाइम लगेगा. वहीं पर सॉयल क्या है, मतलब सैंड है, वो फटाफट एब्जॉर्ब करेगा, फटाफट गर्म भी हो जाएगा और बहुत फास्टली वो कूल भी हो जाएगा. बस समझ में आ रही है? वहीं पर जो लैंड है वो इट टेक्स टाइम टू गेट्स कूल. यस और नो? तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, कैसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम पानी स्प्रिंकलर करेंगे तो फटाफट वो अपना क्या है, वाटर वेपर जो आपका उसका जो हीट है वो फटाफट रिलीज कर देगा और वो एरिया कूल हो जाएगा. तो आपको जो आपका घर का सराउंडिंग के जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा कूल हो जाएगा, जिनकी वजह से आपको उस एरिया का एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा आपको लो हो जाएगी, तो आपको अच्छा लगेगा. मतलब कूल बेसिकली क्या है, आप गर्मी से तो बचना चाहते हो, उसके लिए हम लोग ये वाले प्रोसेस करते हैं, ठीक है? This is because large latent heat of evaporation from the ground in the surrounding air. By losing heat, the place becomes cool and comfortable. Clear है? अरे बोलो. नेक्स्ट आपके पास क्या है, पर्सपिरेशन और स्वेटिंग. जैसे ट्रांसपिरेशन है वैसे क्या है, पर्सपिरेशन. पर्सपिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेटिंग बोलते हैं. इन आवर बॉडी, पर्सपिरेशन इन आवर बॉडी इट इज अ मेथड ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर. अपनी बॉडी स्वेटिंग क्यों करती है कि अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, अकॉर्डिंग टू द एक पार्टिकुलर रेंज तक वो मेंटेन रखेगा, हाँ कि ना. थोड़ा बहुत आगे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन खास तौर से अपने कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखता है. तो वी आर द होम्योथर्मस, मतलब जो अपना इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन को मेंटेन रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पोएकिलोथर्मस. मतलब वो उसको ऐसा इसलिए बोलते हैं कि वो जिस एनवायरमेंट में रहता है, जैसा एनवायरमेंट में चेंजिंग होती है उस अकॉर्डिंग वो अपने इंटरनल बॉडी एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से चेंज कर लेता है. क्लियर है? सो स्वेटिंग से क्या होती है, ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज आपकी बॉडी में एनर्जी मतलब कि हीट ज्यादा होने लगती है, तो उसके थ्रू स्वेटिंग के थ्रू क्या होता है, कूलिंग करता है, हाँ कि ना. तो जब जब आपका बॉडी में हीट बढ़ेगा उसको स्वेटिंग के थ्रू क्या करेगा, कूल कराएगा, हाँ कि ना. बस समझ में आ रही है? जब कम पड़ेगी तो आपको ठंड लगेगी, उसके लिए आपको कपड़ा पहनना पड़ेगा.
क्लोजली वो पहनना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो इस तरीके से हम लोग अपने लाइफ में ये सब चीज काम करते हैं। वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन हॉट समर डेज टू कीप कूल एंड कंफर्टेबल। वही इवापोरेशन वाला फिनोमेना है, तो हम लोग यहाँ पर कॉटन क्लोथ्स की बात करते हैं। नेक्स्ट है डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे। ऐसा इसीलिए क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, तो अच्छे काम करती है, तो आपको ज्यादा कूल हवा मतलब कूल एयर मिलता है, एंड फ्रॉम दिस यू फील मच मोर कंफर्टेबल। अगला क्वेश्चन है व्हाई वी आर एबल टू सिप, चाय को पीने को बोलते हैं सिप, हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप। क्योंकि वही सेम फिनोमेना क्या है, रेट ऑफ इवापोरेशन, मतलब वहां पर क्या होता है, सरफेस फिनोमेना है, रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा तो फटाफट कूल होगा, फटाफट आप पी लोगे। लेकिन वहीं पर कप में पियोगे, एक तो ऑलरेडी कप गर्म है, ऑलरेडी कप ही बहुत ज्यादा गर्म है, तो आपको पीने में भी दिक्कत होगी, प्लस चाय भी गर्म है, तो चाय भी गर्म कप भी गर्म, तो पीने में आपका जो स्पीड होगा वो स्लो होगा। सॉसर में पियेंगे तो फटाफट आप पी सकते हैं। इस बात समझ में आई क्या? या अगर आपके पास सॉसर नहीं होता है तो आप क्या करते हो, एक गिलास से दूसरे गिलास में डाल लेते हो, आगे ना। इन दौरान क्या होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपके पास है वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। वही सेम चीज कि जो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर के पार्टिकल्स है, उनके पास जो एनर्जी होती है वो लूज कर लेगा, जब जब वो लूज करेगा तो वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये फिनोमेना होती है। नेक्स्ट आपके पास एक टेबल दे रखा है आपके मॉड्यूल में, पेज नंबर 21 पे, डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, वो किसी भी टेम्परेचर पे होगा, क्लियर है, लेकिन ये सरफेस पे होगा। लेकिन बॉइलिंग क्या है, एक इंटायर फिनोमेना है, कोई सरफेस फिनोमेना नहीं है, बात समझ में आ रही है, एक बल्क फिनोमेना, वेरी गुड, इट इज अ बल्क फिनोमेना। इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, इट कैन ऑकर एट एनी टेम्परेचर बट इट शुड बिलो द उसका बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, हाँ कि ना। वेयर एज इन केस ऑफ बॉइलिंग, यहाँ पे क्या होता है, जब तक उसका वेपर प्रेशर नॉट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर, तब तक बॉइलिंग नहीं होगा, और हर सब्सटेंस का एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और ये सरफेस के नीचे क्या होती है, जो उनके मॉलिक्यूल्स है उसमें बबल्स आना शुरू होगा, फिर वो कंप्लीट बॉइलिंग करेगी, एंड इट इज अ बल्क फिनोमेना। कुछ आप पूछ रहे थे क्या? वन सेकेंड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ना वहां पे हम लोग देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या देखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं, तो वो भी मैटर रखता है कि कितना वो टाइटली बॉन्डेड है। जैसे वाटर है सबसे लूजली बॉन्डेड यही है, तो फटाफट इवापोरेट करेगा। वहीं पर ऑयल है, इसकी इवापोरेशन होगी कि नहीं होगी? बहुत कम होगी ना, क्योंकि जो उसमें मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, काफी लूजली बॉन्डेड वाटर में, और इसमें टाइटली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो दैट इज फॉर द मैटर सराउंडिंग अस, बात समझ में आ रही है? दैट इज द एंड ऑफ मैटर सराउंडिंग।